है गाइस, वेलकम बैक एग्जाम से। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के टाइप, और उस पर एक आधो क्वेश्चन किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आरआरबी एलपी में। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य नहीं है। अर्थात कहना क्या मतलब है, इसमें से ऐसी कौन संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, जो ट्विन प्राइम नहीं है। तो हमें पता था ट्विन प्राइम क्या होती है या फिर प्राइम क्या होता है। प्राइम ऐसी संख्या होती है जो जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, या तो वो स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेगी, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढना है। तो ट्विन प्राइम मतलब होता है कि ऐसी संख्या, ऐसी दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस दो है। तो हमें पता है 11 13 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, दो है। तो ये ट्विन प्राइम हो गया। 71 73 दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, दो है। अब ये ले लेते हैं तीसरा। तो 191 और 193 दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दो है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो 131 देख रहे हैं, 131 तो प्राइम नंबर है। क्या 133 भी प्राइम नंबर है? नहीं। 133 का एक डिविजिबिलिटी है क्या है, 9। और 19 क्या होता है, 133। तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अर्थात ये जो ट्विन प्राइम का ये क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा, ये सी नंबर जो है ट्विन प्राइम नहीं है। तो आपने देखा कि प्राइम नंबर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी कंपोजिट नंबर पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कंपोजिट नंबर नहीं है या फिर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले अगले चैप्टर की ओर। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है फैक्टर्स के बारे में। क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर, कोई संख्या दे देगा, उसमें बोल देगा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड को सीखने से पहले हम दो चीज़ सीख लेते हैं, मल्टीपल मतलब गुणक, और फैक्टर गुणक। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम बात करते हैं गुणक की, ठीक है, जब हम बात करते हैं गुणक की, तो गुणक से मतलब क्या आता है मल्टीपल से। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे 6 ले लिया। अब हमको जैसे क्वेश्चन पूछे 6 के गुणक कौन कौन से होंगे, 6 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो 6 के मल्टीपल का सीधा अर्थ है कि 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 के सारे मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसे 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, है ना, एंड सो। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो 6 से डिविजिबल हों, ठीक है, या फिर 6 के मल्टीपल में हो, ये सब 6 के क्या कहलाएंगे, गुणक कहलाएंगे। और गुणनखंड में क्या डिफरेंस होता है, आपने देखा कि 6 से कौन कौन सी संख्याएं ऊपर की कट रही हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 6 के गुणक कहलाएंगी। और गुणनखंड ये होता है कि 6 किससे किससे कट रहा है, अर्थात 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। जैसे एक एक 6 से कटता है, 2 3 और 6 से। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 6 के गुणनखंड कहलाएंगी। तो आपने देखा कि गुणक और गुणनखंड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो एक है ना, ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्टर है। आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसमें ये जो 1 है हमेशा एक फैक्टर बन के आएगा, और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ होता है। कोई भी संख्या होगी वो स्वयं की एक फैक्टर होती ही होती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फैक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, 6, ये इटसेल्फ हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने सीखा। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने यहाँ पर 4 फैक्टर निकाले, तो ये पूछ लेगा 6 के कुल कितने फैक्टर होंगे। तो 6 के कुल कितने फैक्टर होंगे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। 6 के कुल कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 6 के इवन फैक्टर कितने होंगे, 6 के इवन फैक्टर। तो 6 के इवन फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, इवन इवन वो संख्या होती है जो 2 का मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन है, 2 है और 6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 6। तो इसके इवन फैक्टर कितने हो गए, 2। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि 6 के ऑड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो 6 के ऑड फैक्टर कौन कौन से होंगे, ऑड में आ जाएगा 1 और 3। तो ऑड फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए। अब हमने सारी चीज़ देख ली। ऐसी संख्याएं 6 के कुल कितने फैक्टर होंगे, 4। 6 के इवन फैक्टर कौन से हैं, 2 और 6। 6 के ऑड फैक्टर हो गया 1 एंड 3। ये लेकिन ये तो छोटी संख्या है, तो इसको हमने आपस में निकाल लिया, ठीक है, इसके फैक्टर निकाले। लेकिन क्या हमारे पास कोई संख्या दे दो कि 10,000 या फिर 1024, अब क्या इसके सारे फैक्टर हम निकालते बैठेंगे, या फिर इसके इवन ऑड गिनना काफ़ी कठिन है। तो इसको एक हम फार्मूले से करते हैं। आइए फार्मूला जानते हैं। जैसे 6 लिखा हुआ है,
तो 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 को जो भी संख्या दिए गए उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको सबसे छोटे मिनिमम पार्ट में हम बांट लेते हैं। तो इसको हम 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 से मतलब है 2 के पावर में 1 लिखा हुआ है, 3 का मतलब है 3 के पावर में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि इसके जो पावर में लिखा है उसमें एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 में एक प्लस कर दो, फिर क्या करना है इंटू लगा देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे भी एक पावर है तो 1 है, और 1 में भी एक प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि कुल कितने फैक्टर हैं, यहाँ पे 4 थे, यहाँ भी 4 फैक्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इसके इवन फैक्टर कितने होंगे। तो इवन फैक्टर का मतलब क्या है, सम संख्या है। सम संख्याओं का मतलब है कोई भी अगर हम संख्या अगर दी के जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 36 सम संख्या लिखा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल मतलब इसमें 2 बाहर कर देंगे तो ये जो संख्याएं आएंगी वो सारी 2 की मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम 6 का हम निकालना है कि इसमें इवन फैक्टर कितने होंगे, तो 2 को बाहर कर दो। 2 को जब हम बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या, 3 का पावर 1। ठीक है, तो एक का जब हम एक पावर लिखेंगे तो हमें पता है कैसे करना है, एक जो पावर लिखा है उसमें +1 कर देना है पास। तो ये 2 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा हो जाएगा इवन नंबर फैक्टर हो जाएंगे किसके, 6 के। इसी तरह ऑड का भी कर देना है। ऑड का मतलब क्या है, ऑड का मतलब ये होता है कि उसमें 2 का मल्टीपल ना हो, तो 2 के मल्टीपल को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 के मल्टीपल को हम नहीं लिखेंगे, तो 2 के मल्टीपल को नहीं बचेंगे तो बचेगा केवल क्या, इसमें भी केवल 3 पावर 1 बचेगा, तो इसमें 1 + 1 कर देंगे और हो जाएगा 2। ये भी हो जाएगा ऑड फैक्टर। ठीक है, वैसे बड़े क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे हमारे पास नंबर है 2160, तो 2160 हमारे पास लिखा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके फैक्टर बताइए कितने फैक्टर होंगे, या तो फिर इसको सिंप्लीफिकेशन में करके देगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के इसको हम तरीके समझते हैं। जैसे 216 लिखे तो 216 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 216 इंटू 10, ये लिख सकते हैं। अब 216 6 का क्यूब है तो इसको हम 6 के क्यूब में लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 ये 10 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, इसको 6 के क्यूब को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं जी, और इसका पावर क्यूब है, और 2 इंटू 5। तो इससे हम आसानी समझ जाएंगे। 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो ये 2 का पावर 3 और 2 पावर 1 जुड़ जाएगा, 2 पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 ही रहेगा, और ये 5 का पावर 1 है। अभी हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमने जैसे जाना था कि इसके जो पावर में लिखा हुआ उसमें प्लस करके इंटू कर देते हैं। तो 2 का पावर में कितना लिखा है 4, तो 4 + 1 इंटू 3 के पावर में 3, तो 3 + 1 इंटू, और 5 के पावर 1 है तो 1 + 1 और इंटू। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और 3 1 4, और 1 1 2, तो 5 और 20 दोनों 40। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, कुल 2160 के कुल कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 2160 के कुल 40 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर का मतलब समझ में आ गया कि इसके कितनी संख्याएं हो जाएगी जो 2160 को काटेंगे, है ना, जिससे 2160 डिविजिबल होगा। अब जैसे इसी में पूछ लिया हमें कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप बताइए हमें, क्या बताइए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मतलब सम फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमने जैसे जाना था कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें क्या होगी, वो सारी संख्याएं इवन क्या होती है, वो 2 का मल्टीपल होंगी। तो जब हम 2 का मल्टीपल निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, तो जो संख्याएं बचेगी अंदर वही तो उसका 2 का मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये संख्या है 2 पावर 4 और 3 का पावर 3 और इंटू 5 का पावर 1 है। तो हम इसमें से 1 2 निकाल लेंगे, तो जो भी संख्या हमको मिलेगी वो कैसी होगी, वो सम होगी। कहने का मतलब है जैसे हम कोई 15 भी लिखते हैं, लेकिन अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये इवन बच जाएगा, भले ही ऑड थी। और अगर हम 40 लिखा है, 40 एक इवन नंबर है, और इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो 80 आएगा, ये भी एक इवन नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या बन जाएगी, इवन बन जाएगी। ठीक है, तो हम 2 का पावर 1 निकाल दिए। अब बचेगा इसमें कितना, 2 पावर 3, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। अब हम इसमें जैसे सीखा था, तो हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि 3 का पावर जितना इसकी पावर उसमें प्लस कर दो।
तो 2 का पावर 3 है तो 3 + 1 इंटू कर दो, यहाँ पे 3 का पावर 3 है 3 + 1 इंटू 5 का पावर 1 है तो 1 + 1 और इंटू कितना जाएगा, 3 1 4, 3 1 4 और 1 1 2, 4 4 16 2 32। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए, ऐसी संख्या कितनी होंगी जो सम होंगी, तो ऐसी संख्या 32 है जो 2160 को काटेंगे, 2160 की फैक्टर है। अब इसी में पूछ लिया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो इसके हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे करने के, कौन कौन से। पहले तो हमको टोटल माइनस, अगर हम इवन घटा दें तो ऑड बचेगा, ठीक है। तो हमको टोटल फैक्टर कितना दिया हुआ है, टोटल फैक्टर हमें 40 दिया है, माइनस कर दें कितना, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। तो टोटल माइनस इवन कर देंगे कितना जाएगा, ये 40 - 32 और आ जाएगा हमारा 8। तो जो 8 है हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास ऑड फैक्टर। लेकिन इसे हम अगर हमको केवल हमको ऑड फैक्टर ही निकालना है तो हम पहले इनको इवन निकालना पड़ेगा, टोटल फिर इवन। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करना है। जैसे हमने बोला था कि कोई भी संख्या इवन कब होगी, वो जो 2 का मल्टीपल हो, अर्थात अगर हम 2 का मल्टीपल निकाल देंगे तो वो संख्या कैसी होगी, ऑड संख्या होगी। तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल कितना है, 2^4। तो इस 2^4 को आउट कर दो आप, बचेगा क्या, 3^3 इंटू 5^1। तो अब हमें क्या करना है, हमने जैसे सीखा था कि जितना भी पावर में लिखा उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 1 कर देंगे कितना जाएगा, 4, ठीक है। और इंटू और 1 और 1 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 और 2 9 8। ये भी हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2000, जैसे क्वेश्चन बोल दिया है कि 2160, जैसे ये हमारी संख्या था 2160 का, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 2160 का ऐसे फैक्टर बताइए, ऐसे फैक्टर बताइए जो 18 के मल्टीपल है, ठीक है, अर्थात 18 के गुणक है। हमने अभी सीखा था कि 2 का मल्टीपल कौन होगा, इवन का मल्टीपल, जो 2 का मल्टीपल वो इवन का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हमको निकालना है कि हमारे इसमें फैक्टर क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 2160 के जो 18 का मल्टीपल हो, तो 18 का मल्टीपल मतलब 18 का गुणक होगा, तो 18 को हम बाहर निकाल दें और जो संख्या बचेगी वो 18 का गुणक होगा। तो ठीक है, इसमें 18 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। तो 9 दूनी 18 को हम इस प्रकार ले सकते हैं 2^1 इंटू 3^2, और यही हमको इससे निकाल देना है। जब हम इससे इस संख्या से हम इतना निकाल देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2^3। देखिए 4 में से एक पावर हमने निकाल दिया 2^3, और फिर 3 का पावर 3 था, 3 का पावर 2 निकाल दिया हमने, बचा 1, और ये 5 का पावर पूरा 1 आ गया। अब हमें पता है हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि जितना पावर में लिखा है उसमें +1 करके इंटू कर देना है। तो 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू और 1 + 1 इंटू, तो 3 1 4 और 1 1 2 और 2, 4 दूनी 8 2 16। तो 16 ऐसे फैक्टर होंगे 2160 के जो किसका मल्टीपल होगा, 18 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि ऐसी 2160 के ऐसे फैक्टर बताइए जो 60 के मल्टीपल हो। 60 के मल्टीपल होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 के मल्टीपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 × 4 कर देंगे। 15 × 4 करने का मतलब क्या है, 3 × 5 × 2^2, और इस संख्या से इतना हम बाहर कर देंगे, तो जो भी संख्या बचेगी वो 60 का मल्टीपल हो गई, है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि 360 के कुल कितने ऑड या विषम गुणनखंड होंगे, ठीक है, या कितने विषम गुणनखंड है। तो इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 360 को हमको इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 360 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 लिखा है हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 36, तो 36 लिख दो इंटू 10। अब ये किसका हो जाएगा, 6 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 5 हो जाएगा। आपको इस प्रकार का लिखना आना चाहिए, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा, ठीक है। तो हमें 6 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 3, और 2 का पावर भी 2 हो जाएगा, 3 का पावर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 का पावर 1 और ये 5। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 का पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़ के 2^3, और ये 3 का पावर 2 और ये 5 का पावर 1। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, जितने पावर में उसमें +1 कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का पावर 3 + 1 इंटू
2+1 इंटू 1+1, ठीक है, और इंटू कर दो तो 4 ये हो गया, 3 1 4, 2 1 3 और 1+1 2, कितना आ गया, 4 3 12 2 9 24, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह कभी कभी छोटे या बड़े थोड़ा सा कभी कभी कठिन भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचता है कि गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, कभी कभी पूछ लेता है कि 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, उन गुणनखंडों का योग क्या होगा, या फिर 360 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। आइए जानते हैं इसमें क्या कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। जैसे मेरे पास एक नंबर है 72, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इसको हम इस प्रकार लिख सकते थे 8 9 72, सॉरी यहाँ पर 3 पावर 2 होना चाहिए, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 लिख सकते थे, और 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और 9 को 3 पावर 2। आपको इस प्रकार थोड़ा सोचना पड़ेगा, आ जाएगा क्वेश्चन करते करते। तो हमें पता है, पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे निकाल लेते हैं कि कैसे किससे किससे डिविजिबल होता है। तो हमें पता है, अगर सिंपल तरीके से हम करेंगे एक नेचुरल तरीके से, तो आएगा इस प्रकार 1 2, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 8 9 12 18 24 36 72। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये सारी संख्याएं का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू 72 मिलेगी। जैसे एक का पहाड़ा हम 72 बार पढ़ेंगे तो 72 मिलेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 36 बार तो 72 मिलेगा, 3 का पहाड़ा अगर हम कितनी बार पढ़ें 24 बार पढ़ेंगे तो 72 मिलेगा, है ना। तो ये सारी संख्या ऐसी है जो 72 को डिवाइड करती है। अब इन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो या तो हम सिंपल तरीके से जोड़ने बैठ जाए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड क्या है उसको देख लेते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, हम जैसे कर रहे थे इसी तरीके से निकालना है। जैसे अब हमें शुरुआत जो है ना 2 पावर 0 से करनी है, कि कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। हमें पता था कि जो 1 होता है यूनिवर्सल फैक्टर है, तो किसी भी संख्या का यूनिवर्सल फैक्टर लिखना है तो अगर हम 500 में भी पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम कोई भी संख्या लिखने से पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 पावर 0, फिर प्लस कर दो 2 पावर 1, फिर प्लस करो 2 पावर 2, फिर प्लस करो 2 पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर 3 तक गया है तो हम ले लेंगे इतने तक। फिर इसका बीच में मल्टीप्लाई लगा है, फिर 3 पावर 2 तक गया है तो 3 पावर 0 से हम लेंगे 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब हमें इनका सम कर देना है, इसका सम कर देना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 का पावर 0 कितना होगा, आपको अगर लग रहा होगा कि ये कैसे आएगा, ये क्या सारी क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आप देख लीजिए 2 का पावर 0 होता है, ठीक है, 2 का पावर 0 1 होता है, तो 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 3 का पावर 0 भी 1 होगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर 2 पावर 0 अगर 1 है तो ये 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन वाली 1 का है और 9 में करेंगे तो 9 आएगा। अगर हम इस तरह करते जाएंगे सारे मल्टीप्लिकेशन तो ये हमारे सारे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे आंसर निकालेंगे। तो जब 2 पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 को पावर 1 2 होता है, 2 को पावर 2 4 होता है, और 2 को पावर 3 8 होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 1 3, और 3 के पावर 2 9। अब हम जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14 1 15, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 3 12 1 13, तो कितना हो जाएगा 15 हम 150 और 15 3 45, कितना 195, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर कभी कभी पूछता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो इससे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अब अगले लेक्चर में कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, और फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, जिससे हमारा नंबर सिस्टम का बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अगर जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसे भी बताइए कमेंट में। तो जय हिंद, जय भारत।